दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्नौ रिव्यू को और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक्नौ रिव्यू में। और आज के इस वीडियो में मैं करूंगी कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Redmi Note 7 Pro एंड Realme 3 Pro। Redmi Note 7 Pro में आपको रियर कैमरा मिलता है 48 मेगापिक्सल की, जिसमें है एपर्चर f1.8 और उसके साथ एक 5 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर विद एपर्चर f2.4। इस फोन में आपको फ्रंट कैमरा मिलता है 13 मेगापिक्सल की। Realme 3 Pro में आपको रियर कैमरा मिलता है 16 मेगापिक्सल की, जिसमें एपर्चर f1.7 और उसके साथ है 5 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर जिसमें एपर्चर f2.4। इस फोन में फ्रंट कैमरा है 25 मेगापिक्सल की, जिसमें आपको एपर्चर मिलता है f2.0। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन जीतता है ये कैमरा बैटल। एंड गाइस, वीडियो पे बनने से पहले हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ह्यूज शाउट आउट इस वीडियो की स्पॉन्सर को, जो है iMusic। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से किसी भी वेबसाइट जैसे कि YouTube, SoundCloud, Spotify, इन सारी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर पाओगे MP3 एंड MP4 फाइल्स अपने फोन में। यहाँ पर आपको कुछ सेक्शंस मिलेगा जैसे कि डिस्कवर, डाउनलोड, रिकॉर्ड। डिस्कवर में आपको YouTube मिल जाएगा जहाँ से आप कोई भी MP3 फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो। और अगर उस वीडियो की MP3 फाइल को आप डाउनलोड करना चाहते हो तो वहाँ से सिर्फ आपको कॉपी करना होगा उसकी लिंक, और डाउनलोड सेक्शन में यहाँ पर लिंक को पेस्ट करके नीचे आपको सिलेक्ट करना है MP3 फाइल और उसके बाद टैप ऑन डाउनलोड एंड दैट्स ऑल। यहाँ पर MP3 फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। कुछ और कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिलता है जैसे कि iTunes लाइब्रेरी। यहाँ पर आपको सारी डाउनलोडेड MP3 एंड MP4 फाइल्स मिल जाएगा जो आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हो टू iTunes लाइब्रेरी अगर आपके पास कोई एप्पल डिवाइस है तो। और अगर आपके पास है एंड्रॉइड डिवाइस तो यहाँ पर आपको जाना है डिवाइस में और फोन को कनेक्ट करना है डेस्कटॉप के साथ। उसके बाद यहाँ पर आपकी डिवाइस डिटेक्ट हो जाएगा। फोन में आपको अलाउ करना होगा USB डीबगिंग और आप बहुत इजीली MP3 फाइल्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो अपने फोन में। लास्ट कैटेगरी यहाँ पर है टूल बॉक्स, जहाँ पर आपको मिल जाएगा सारी टूल किट्स जैसे कि फॉर iTunes, और नीचे आपको मिल जाएगा म्यूजिक टूल किट। तो बहुत ही इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है। पर अगर आप म्यूजिक डाउनलोड करना चाहते हो, यहाँ पे जब आप टैप करोगे ऑन डाउनलोड, यहाँ पर आ जाएगा इसकी ट्रायल वर्जन की इन्फॉर्मेशन। सिर्फ 10 ट्रैक्स आप डाउनलोड कर पाओगे इसकी फ्री ट्रायल में। और नीचे यहाँ पर है कुछ और फीचर्स जो अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर आपको परचेस करनी होगी फुल वर्जन। iMusic की वेबसाइट में नीचे स्क्रॉल करने पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि क्या क्या एक्स्ट्रा आप कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर से, लाइक ट्रांसफरिंग म्यूजिक, डाउनलोडिंग म्यूजिक। फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिक आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो इस सॉफ्टवेयर से, तो तब इस रिकॉर्ड फीचर को यूज करके आप किसी भी म्यूजिक को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो काफी अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, डेफिनेटली इसे जरूर ट्राई कीजिए। कैमरा कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं दोनों फोन्स की रियर कैमरा वॉकिंग क्लिप से। और यहाँ पर फर्स्टली आप देख सकते हो कि दोनों वीडियोस काफी स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि इन दोनों फोन्स में हमें मिलता है आईज की सपोर्ट, यानी कि इमेज स्टेबलाइजेशन की ऑप्शन। स्लाइट कलर कॉन्ट्रास्ट की डिफरेंस है इन दोनों वीडियोस में। स्काई में आपको इक्वल डिटेलिंग दिख जाएगा दोनों ही वीडियोस में। वीडियो में कॉन्ट्रास्ट की लेवल थोड़ी सी ज्यादा आपको दिखेगा Redmi Note 7 Pro की फुटेज में, जबकि एक्सपोजर लेवल स्लाइटली ज्यादा है Realme 3 Pro में। यहाँ पर शैडोज में इसलिए आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस दिखेगा Realme 3 Pro की वीडियो में। और अगर बात की जाए इन वीडियो शार्पनेस एंड डिटेलिंग की, तो वो यहाँ पर स्लाइटली बेटर है Redmi Note 7 Pro की फुटेज में। अगर हम वीडियो की इस पार्ट पे पॉज करते हैं तो वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। अब यह है फ्रंट कैमरा वॉकिंग क्लिप इन दोनों फोन से, और दोनों ही फोन से काफी सिमिलर परफॉर्मेंस हमें मिला है। यहाँ पर कभी कभार विद चेंजिंग एंगल्स एंड लाइटिंग सिचुएशन आप देख सकते हो एक ब्लूइश टिंट Realme 3 Pro की बैकग्राउंड की स्काई में। पर ओवरऑल बहुत ही ह्यूज कुछ डिफरेंस नहीं है इन दोनों फोन्स की फ्रंट कैमरा वीडियो परफॉर्मेंस में। कलर डिफरेंसेस यहाँ पर नहीं है और स्किन टोन भी काफी हद तक सिमिलर है। दोनों ही फोन्स की फ्रंट कैमरा वीडियो फुटेज बहुत ज्यादा स्टेबलाइज्ड नहीं है, स्लाइटली शेकी है फुटेज। और लास्टली अगर बात की जाए डिटेलिंग की, तो दोनों ही वीडियोस में हमें काफी हद तक सिमिलर डिटेलिंग मिला है। ब्राइटनेस लेवल्स बहुत ही ज्यादा होने के कारण यहाँ पर कभी कभार आपको थोड़ी सी मिसिंग डिटेल्स दिखेगा इन सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड। अब यह है ऑटो फोकस टेस्ट इन दोनों फोन्स की, और जैसे कि आप देख सकते हो कि दोनों ही फोन्स में ऑटो फोकसिंग काफी फास्ट है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर फुल फोकस हो रहा है। Realme 3 Pro में आपको मिलता है डुअल पिक्सल PDAF, इसलिए फोकसिंग स्पीड काफी फास्ट है। और Redmi Note 7 Pro में भी आपको PDAF की सपोर्ट मिलेगा, इसलिए यहाँ पर भी ऑटो फोकसिंग स्पीड काफी फास्ट है। तो इस क्लिप से हम देखेंगे दोनों फोन्स की ऑडियो डिफरेंस इन वीडियो और उसके साथ साथ कलर डिफरेंसेस भी। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों फोन्स में कलर डिफरेंस, थोड़ी सी शैडोज ज्यादा है Redmi Note 7 Pro की फुटेज में, जबकि एक्सपोजर लेवल स्लाइटली ज्यादा है इन Realme 3 Pro। स्काई में आप स्लाइटली डिफरेंट टिंट देख सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छी सैचुरेशन लेवल्स आपको दिख जाएगा दोनों ही वीडियोस में। और इस तरफ अगर आप स्काई को देखते हो, सन पूरी ऑपोजिट साइड पे है। दोनों ही वीडियोस में सन थोड़ी सी वॉश्ड आउट है और स्काई में उतना ज्यादा डिटेलिंग आपको नहीं दिखेगा इन वीडियोस। वैसे दोनों ही फोन्स में आपको मिलता है स्टेबलाइजेशन की सपोर्ट, तो दोनों ही वीडियोस यहाँ पर काफी स्टेबलाइज्ड है। और क्योंकि मैं ये वीडियो आउटडोर में रिकॉर्ड कर रही हूँ, उससे आपको पता चलेगा कितना नॉइज कैंसलेशन होता है इन दोनों फोन्स में। तो अभी तक आपने सुना इन दोनों फोन्स की ऑडियो को, तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि क्या लगता है आपको इन दोनों फोन्स में से किस फोन की ऑडियो है बेटर, और किस फोन में हमें मिलता है बेटर कलर रिप्रोडक्शन इन वीडियोस। Realme 3 Pro में आपको मिलता है सुपर स्लोमो की फीचर। इस फोन में आप ले सकते हो स्लो मोशन वीडियोस एट 960 FPS। Redmi Note 7 Pro में भी आपको स्लो मोशन वीडियोस की फीचर मिलता है, और यह है 1080p फुटेज एट 120 FPS। अब ये फुटेज मैंने ली है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से एट नाइट, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ही फोन्स की रियर कैमरा में इवन एट नाइट हमें काफी वेल लिट फुटेज मिला है।
थोड़ी सी वाइब्रेंसी की डिफरेंस है। Realme 3 Pro की फुटेज स्लाइटली वाइब्रेंट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हो एट नाइट तो वो आपको स्लाइटली बेटर मिलेगा Redmi Note 7 Pro की फुटेज में। दोनों वीडियोस में काफी इश्यूज आप देख सकते हो विद ऑटो फोकसिंग, काफी फ्लिकर है वीडियो में, और दोनों वीडियोस में आपको काफी नॉइस दिख जाएगा। अब वीडियोस के बाद आते हैं फोटोज पे, और ये है फर्स्ट एचडीआर शॉट जो मैंने ली है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से। और इस सेटिंग सिचुएशन में हमें बहुत ही ज्यादा शैडोज मिला है कंपैरेटिवली Note 7 Pro की फोटो में, जबकि विद HDR मोड ऑन Realme 3 Pro में यहाँ पर शैडोज बहुत ही कम है फोटो में। वैसे आपको फोटो में एक्सपोजर लेवल स्लाइटली ज्यादा दिखेगा, और इस बिल्डिंग की जो कलर हमें मिला है वो एग्जैक्टली रियल नहीं है, जबकि Note 7 Pro की फोटो में बिल्डिंग की ट्रू कलर कैप्चर हुई है। अगर फोटो में शार्पनेस की बात की जाए तो दोनों ही फोटोज में आप जूम करने पे देख सकते हो बहुत ही अच्छा शार्पनेस है, लेकिन अगर स्काई की डिटेलिंग की बात की जाए यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिटेलिंग हमें मिला है इन Realme 3 Pro, जबकि Note 7 Pro में स्काई की ये एरिया फुल्ली वॉश्ड आउट है। और उसके साथ अगर आप इस नेम प्लेट को देखते हो तो यहाँ पर डिटेलिंग थोड़ी सी बेटर आपको दिख जाएगा इन Realme 3 Pro। Realme 3 Pro की फोटो में यहाँ पर लेटर्स विजिबल है, जबकि ये लेटर्स काफी ब्लरी है Note 7 Pro की फोटो में। अभी एक और HDR शॉट है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से, और यहाँ पर हम देखेंगे हाइलाइट्स में परफॉर्मेंस इन HDR शॉट। फर्स्टली इस एंगल से फोटो लेने पर बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट इस बार नहीं है Note 7 Pro की फोटो में, फिर भी थोड़ी बहुत शैडोज आपको ज्यादा दिखेगा कंपेयर टू Realme 3 Pro's फोटो। पर अगर हाइलाइट्स की बात की जाए इन HDR शॉट तो हाइलाइट्स में डिटेलिंग हमें बहुत ही अच्छा मिला है दोनों ही फोटोज में। फोटो में सैचुरेशन लेवल्स हमें थोड़ी सी ज्यादा मिला है इन Realme 3 Pro। और Realme 3 Pro की फोटो में वाइब्रेंसी ज्यादा होने की वजह से अगर आप स्काई को देखते हो तो यहाँ पर एक आर्टिफिशियल ब्लूइश टिंट है जो रियलिटी में नहीं था। बहुत ही लाइट एक ब्लूइश टिंट कैप्चर हुई है Note 7 Pro की फोटो में, जो काफी क्लोज टू रियलिटी है। और अब यह है कुछ और HDR सैंपल शॉट्स। Note 7 Pro में हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल की लेंस, और Realme 3 Pro में आप ले पाओगे 64 मेगापिक्सल की फोटोज। तो इन दोनों मोड्स को यूज करके मैंने ये फोटो ली है। फर्स्ट ऑफ अगर देखा जाए तो दोनों फोन्स में मैसिव डिफरेंस है सैचुरेशन लेवल्स की। इस एरिया पे काफी डिफरेंट कलर टोन्स आप देख सकते हो दोनों फोटोज में। शैडोज में स्लाइटली बेटर परफॉर्मेंस है इन Realme 3 Pro, पर इन दोनों मोड्स की जो मेन प्रायोरिटी है वो है डिटेलिंग। तो इस फोटो में इस एरिया पे आप जूम करने पे देख सकते हो कि दोनों ही फोटोज में इंडिविजुअली हमें काफी अच्छा डिटेलिंग मिला है। बहुत ही गौर से अगर आप देखते हो तो स्लाइटली बेटर शार्पनेस हमें मिलता है इन Realme 3 Pro। दोनों फोटोज की स्काई में हमें स्लाइट ब्लूइश टिंट मिला है। अगर बात की जाए ट्रू टू रियलिटी कलर्स की तो वो यहाँ पर है इन Redmi Note 7 Pro। दोनों फोन्स में 48 एंड 64 मेगापिक्सल को यूज करके मैंने ये फोटो भी ली है डिटेलिंग को थोड़ी और चेक करने के लिए। और यहाँ पर आप जूम करने पे क्लियरली देख सकते हो कि Realme 3 Pro में शार्पनेस थोड़ी सी बेटर है कंपेयर टू Note 7 Pro। ओवरऑल इन दोनों फोटोज में हमें काफी हद तक सिमिलर डायनेमिक रेंज मिला है, और कलर कॉन्ट्रास्ट की भी बहुत ही ह्यूज डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट ये फोटो मैंने लिया है इन शैडोज विद HDR मोड ऑन, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कितना डिटेलिंग हमें मिलता है अगर आप कोई HDR शॉट लेते हो इन शैडोज। ओवरऑल दोनों ही फोटोज हमें काफी वेल लिट मिला है इवन इन शैडोज विद HDR मोड ऑन। और डिटेलिंग की अगर बात की जाए तो जूम करने पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर डिटेलिंग स्लाइटली बेटर है Redmi Note 7 Pro की फोटो में इन शैडोज। अब नेक्स्ट ये है दोनों फोन्स की रियर कैमरा से नॉर्मल फोटो। यहाँ पर कोई HDR मोड ऑन नहीं था, और यहाँ पर मैंने की है 100% जूम आउट। फर्स्टली इन दोनों फोटोज में आप देख सकते हो कि काफी सिमिलर डायनेमिक रेंज हमें मिला है, और अगर कलर डिफरेंस की बात की जाए तो वो भी काफी ह्यूज नहीं है। स्लाइटली वाइब्रेंसी ज्यादा है Realme 3 Pro की फोटो में, और Realme 3 Pro की हर एक फोटो में आपको स्लाइटली ज्यादा सैचुरेशन दिखेगा। और स्लाइटली जूम इन करने पे आप देख सकते हो कि अगर आप डिस्टेंस से कोई फोटो लेते हो तो काइंड ऑफ सिमिलर शार्पनेस आपको मिलता है दोनों ही फोन से। स्लाइटली डिफरेंट कलर टिंट आप देख सकते हो दोनों फोटोज की स्काई में। इस एरिया पे स्लाइटली क्लाउड की डिटेलिंग आपको दोनों ही फोटोज में दिख जाएगा। और इस फोटो में मैंने किया 100% जूम इन दोनों फोन से, एंड क्लियरली आप Realme 3 Pro में बहुत दूर तक जूम इन कर सकते हो कंपेयर टू Note 7 Pro। पर इतना जूम इन करने के बाद भी थोड़ी बहुत शार्पनेस आपको Realme 3 Pro की फोटो में मिल जाएगा। काफी नॉइस भी आप देख सकते हो फोटो में। कंपैरेटिवली इतना जूम इन करने की वजह से यहाँ पर Note 7 Pro की फोटो काफी ब्लरी है। तो इन दोनों फोटोज की जूम इन लेवल को हम स्लाइटली एडजस्ट कर लेंगे, और अब आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा शार्पनेस है Realme 3 Pro की फोटो में। पर जूम इन लेवल को थोड़ी सी एडजस्ट करने के बाद भी यहाँ पर Note 7 Pro में फोटो काफी ब्लरी है। अब नेक्स्ट ये है मैक्रो शॉट दोनों फोन्स की रियर कैमरा से, और यहाँ पर सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी तरीके से सेपरेशन हुई है फ्रॉम बैकग्राउंड। काफी डिटेल्स है दोनों ही फोटोज में, पर कंपैरेटिवली डिटेल्स आपको स्लाइटली ज्यादा मिलेगा इन Redmi Note 7 Pro। इन एरियाज को अगर आप नोटिस करते हो तो वो आपको दिख जाएगा। वैसे डिटेलिंग में डिफरेंस बहुत ही मैसिव नहीं है, और यहाँ पर हमें एक कूलर टिंट की फोटो मिला है इन Realme 3 Pro, जबकि Note 7 Pro में है एक वार्मर टिंट। ओवरऑल दोनों ही फोटोज की मैक्रो शॉट में हमें काफी अच्छा डेप्थ ऑफ फील्ड मिला है। आप देख सकते हो डिफरेंस बिटवीन नियरेस्ट एंड फर्देस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आपको प्रॉपर शार्पनेस दिख जाएगा, और इस एरिया पे प्रॉपर बैकग्राउंड ब्लर। और जो बैकग्राउंड ब्लर हमें मिलता है इन मैक्रो शॉट वो दोनों ही फोटोज में काइंड ऑफ सिमिलर है, बहुत ही एग्रेसिव नहीं है मैक्रो शॉट में बैकग्राउंड ब्लर। और फाइनली अगर एज डिटेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर कंपैरेटिवली एज डिटेक्शन बेटर है इन Redmi Note 7 Pro। अगर आप थोड़ी सी ज्यादा वाइब्रेंसी चाहते हो Realme 3 Pro की फोटो में तो आपको मिल जाएगा क्रोमा बूस्ट की ऑप्शन उस फोन में, और उस मोड को यूज करके मैंने ये फोटो ली है। एंड डेफिनेटली इस बार फोटो में आप काफी इंप्रूवमेंट देख सकते हो इन कलर कॉन्ट्रास्ट।
अब यह ऑब्जेक्ट की पोर्ट्रेट शॉट दोनों फोन से। फर्स्टली अगर बात की जाए यहाँ पर कलर डिफरेंस की, तो नोट 7 प्रो में कलर्स काफी ट्रू टू रियलिटी है, जबकि काफी आर्टिफिशियल कलर्स आप देख सकते हो Realme 3 Pro की फोटो में। ये बहुत ही ज्यादा क्लियरली आप देख पाओगे अगर आप स्काई को नोटिस करते हो तो। और अगर पोर्ट्रेट मोड की बात की जाए तो यहाँ पर नोट 7 Pro में आप बैकग्राउंड ब्लर को इंक्रीज और डिक्रीज करके फोटो ले सकते हो। नोट 7 Pro में मैंने सेट की थी 100% बैकग्राउंड ब्लर, तो इसलिए फोटो में बैकग्राउंड ब्लर थोड़ी सी एग्रेसिव है। कंपैरेटिवली बैकग्राउंड ब्लर हमें काफी डिसेंट मिला है Realme 3 Pro, और क्योंकि हमें यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लर को इंक्रीज और डिक्रीज करने की कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तो एग्रेसिव नहीं है बैकग्राउंड ब्लर। और अगर बात की जाए एज डिटेक्शन की इन पोर्ट्रेट शॉट, तो विद 100% बैकग्राउंड ब्लर भी आप देख सकते हो कि नोट 7 Pro में काफी डिसेंट एज डिटेक्शन हमें मिला है। बहुत ही स्लाइट स्मजेस आप एजेस में देख पाओगे। कंपैरेटिवली Realme 3 Pro में भी एज डिटेक्शन हमें बहुत ही अच्छा मिला है, यहाँ पर स्मजी एजेस आपको नहीं दिखेगा। जूम करने पे आप देख सकते हो कि दोनों ही फोटोज में सब्जेक्ट काफी शार्प है। ओवरऑल इन दोनों फोटोज में ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट की स्लाइटली बेटर बैलेंस हमें मिला है इन Redmi Note 7 Pro, जबकि फोटो में एक्सपोजर एंड वाइब्रेंसी लेवल ज्यादा है इन Realme 3 Pro। अब यह है ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट दोनों फोन्स की रियर कैमरा से। एंड फर्स्टली यहाँ पर कलर डिफरेंस आप देख सकते हो। ओवरऑल Realme 3 Pro की फोटो में सैचुरेशन लेवल्स थोड़ी सी ज्यादा है, और अगर ट्रू टू रियलिटी कलर की बात की जाए तो वो यहाँ पर है इन Redmi Note 7 Pro। जो शॉट की कलर है वो काफी डिफरेंट है फ्रॉम रियलिटी इन Realme 3 Pro। दोनों ही फोटोज में हमें काफी हद तक सिमिलर स्किन टोन मिला है, काफी अच्छा एक्सपोजर बैलेंस भी है इन दोनों फोटोज में, पर कॉन्ट्रास्ट लेवल्स आपको स्लाइटली ज्यादा दिखेगा Realme 3 Pro की फोटो में। एज अ पोर्ट्रेट शॉट दोनों ही फोटोज में जो बैकग्राउंड ब्लर हमें मिला है वो काफी हद तक सिमिलर है इस फोटो में। वैसे Note 7 Pro में जो बैकग्राउंड ब्लर है उसे आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो, पर Realme 3 Pro में आपको ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पर जो बैकग्राउंड ब्लर हमें मिला है फोटो में वो काफी एग्रेसिव है। ओवरऑल फोटो में उतना ज्यादा कुछ इश्यूज नहीं है विद एज डिटेक्शन, पर इन दोनों फोटोज में अगर इस एरिया को आप देखते हो तो यहाँ पर स्लाइटली स्मजी एजेस है। इन पोर्ट्रेट शॉट आपको Realme 3 Pro में कोई ब्यूटिफिकेशन के ऑप्शन नहीं मिलता है, पर वो आपको मिल जाएगा इन Redmi Note 7 Pro। पर फिर भी दोनों फोटोज में स्किन पे इक्वल स्मूथनिंग मिला है हमें। और लास्टली अगर डिटेलिंग की बात की जाए तो दोनों ही फोटोज में काफी अच्छी डिटेलिंग हमें मिला है इन सब्जेक्ट। तो अगर आप हेयर स्ट्रैंड्स को नोटिस करते हो बहुत ही माइनरली, तो आप नोटिस कर पाओगे कि डिटेलिंग स्लाइटली बेटर है इन Redmi Note 7 Pro। यह है दोनों फोन्स की रियर कैमरा सब्जेक्ट की फोटो नॉर्मली, और दोनों फोटोज की मेन सब्जेक्ट में स्लाइटली कलर डिफरेंस आप देख पाओगे। थोड़ी सी बेटर कलर कॉन्ट्रास्ट की बैलेंस है Note 7 Pro की फोटो में, जबकि फोटो में एक्सपोजर लेवल इस बार भी ज्यादा है इन Realme 3 Pro। जूम करने पे यहाँ पर सब्जेक्ट में डिटेलिंग हमें थोड़ी सी बेटर मिला है इन Redmi Note 7 Pro, और मैंने ये फोटो फिर से ली है विद क्रोमा बूस्ट इन Realme 3 Pro, और इस बार आप स्लाइटली इंप्रूवमेंट देख सकते हो विद डिटेल्स एंड कलर्स। अब नेक्स्ट ये है नॉर्मल ह्यूमन फोटो दोनों फोन्स की रियर कैमरा से, और आप देख सकते हो कि Redmi Note 7 Pro में हमें मिला है कूलर टोन की फोटो, जबकि Realme 3 Pro में है वार्मर टोन। स्लाइटली स्किन टोन की डिफरेंस आप यहाँ पर देख सकते हो। Redmi Note 7 Pro की फोटो में फेस पे कंपैरेटिवली आप ज्यादा ब्राइटनेस नोटिस कर पाओगे। दोनों ही फोटोज में हमें काइंड ऑफ इक्वल स्मूथनिंग भी मिला है स्किन पे। कलर कॉन्ट्रास्ट की बैलेंस भी काफी हद तक सिमिलर है इन दोनों फोटोज में। सैचुरेशन लेवल्स आपको थोड़ी सी ज्यादा मिलता है Realme 3 Pro की फोटो में। और अगर डिटेलिंग की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट में हमें इक्वल डिटेलिंग मिला है इस बार, पर अगर आप बैकग्राउंड को देखते हो तो क्लियरली आप नोटिस कर पाओगे कि Realme 3 Pro की फोटो में बैकग्राउंड में काफी बेटर डिटेलिंग है कंपेयर टू Redmi Note 7 Pro। Redmi Note 7 Pro में हमें मिलता है 48 मेगापिक्सल की लेंस, जबकि Realme 3 Pro में आप 64 मेगापिक्सल फोटोज ले पाओगे। फर्स्टली इन दोनों फोटोज में बहुत मैसिव कलर डिफरेंसेस नहीं है। आप देख सकते हो कि वाइब्रेंसी थोड़ी सी ज्यादा है Realme 3 Pro की फोटो में, काफी बैलेंस्ड एक्सपोजर लेवल्स इन दोनों फोटोज में। और अगर बात की जाए ओवरऑल पिक्चर में बेटर डिटेलिंग की, तो जूम करने पे आप देख सकते हो कि Realme 3 Pro की 64 मेगापिक्सल से हमें थोड़ी सी बेटर शार्पनेस मिला है कंपेयर टू Note 7 Pro's 48 मेगापिक्सल। नॉट ओनली मेन सब्जेक्ट पर अगर आप बैकग्राउंड को भी देखते हो तो तब भी आपको थोड़ी सी बेटर शार्पनेस दिखेगा Realme 3 Pro की फोटो में। अब चलते हैं कुछ इंडोर शॉट्स पे, और यह है फर्स्ट फोटो जो मैंने ली है इंडोर्स। और जूम की फोटो में आप देख सकते हो काफी सिमिलर परफॉर्मेंस। दोनों ही फोटोज काफी हद तक सिमिलरली वेल लिट है, और यहाँ पर अगर आप शैडोज को नोटिस करते हो तो उसमें भी परफॉर्मेंस इन दोनों फोटोज में काफी हद तक सिमिलर है। बहुत ही स्लाइटली बेटर कलर्स आप देख सकते हो Note 7 Pro की फोटो में अगर आप बैकग्राउंड की वॉल को नोटिस करते हो तो। इंडो लाइटिंग सिचुएशन में अगर आप डिस्टेंस से कोई फोटो लेते हो तो जूम करने पे आपको बेटर शार्पनेस मिलेगा इन Realme 3 Pro। अगर इंडो लाइटिंग सिचुएशन में आप 48 मेगापिक्सल एंड 64 मेगापिक्सल से फोटो लेते हो इन दोनों फोन से, तो उसमें कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है डिटेलिंग, वही चेक करने के लिए मैंने ये फोटो ली है विद 48 एंड 64 मेगापिक्सल। और क्लियरली इस बार भी डिटेलिंग बेटर है Realme 3 Pro की फोटो में। यह सेल्फी विद फ्रंट पोर्ट्रेट मोड ऑन, और दोनों ही फोटोज में जो बैकग्राउंड पर हमें मिला है इन पोर्ट्रेट सेल्फी वो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। Redmi Note 7 Pro की सेल्फी में यहाँ पर एक्सपोजर लेवल्स थोड़ी सी ज्यादा है, पर यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रास्ट दिखेगा Realme 3 Pro की सेल्फी में। कलर्स भी यहाँ पर काफी डिफरेंट है फ्रॉम रियलिटी, पर हमें ट्रू टू रियलिटी कलर यहाँ पर मिला है Redmi Note 7 Pro। अगर बात की जाए एज डिटेक्शन की, तो दोनों ही फोन से हमें काफी अच्छा एज डिटेक्शन मिला है इन पोर्ट्रेट सेल्फी। और लास्ट डिटेलिंग को अगर देखा जाए तो वो यहाँ पर थोड़ी सी बेटर है इन Redmi Note 7 Pro। अब यह है सेल्फी विदाउट पोर्ट्रेट मोड ऑन, एंड यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में एक्सपोजर लेवल्स काफी ज्यादा है। ब्राइटनेस लेवल्स आप देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा है, और इसलिए डिटेल्स काफी मिसिंग आपको दिखेगा इन मेन सब्जेक्ट एज वेल एज इन बैकग्राउंड।
कंपैरेटिवली Realme 3 Pro में कॉन्ट्रास्ट लेवल्स आपको ज्यादा दिखेगा। डिटेलिंग यहाँ पर कंपैरेटिवली आपको बेटर मिलता है। स्लाइट डिफरेंस इन कलर टोन आप देख सकते हो इन दोनों फोटोज में। पर अगर इस लाइटिंग सिचुएशन में ओवरऑल इन दोनों सेल्फीज को देखा जाए तो कलर कॉन्ट्रास्ट की बेटर बैलेंस यहाँ पर है इन Realme 3 Pro। अब चलता है कुछ नाइट शॉट्स पे और दोनों ही फोन्स पर मिलता है एक डेडिकेटेड नाइट मोड। Realme 3 Pro में आपको नाइट स्केप की ऑप्शन मिल जाएगा। और फर्स्टली अगर इन दोनों फोन्स की नाइट मोड फोटोज को कंपेयर की जाए तो यहाँ पर इस फोटो में थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस है इन Redmi Note 7 Pro। अगर आप शार्पनेस देखते हो तो वो आपको स्लाइटली ज्यादा दिखेगा Note 7 Pro की फोटो में। ओवरऑल दोनों ही फोटोज में आपको थोड़ी बहुत नॉइस दिख जाएगा, पर Note 7 Pro की नाइट मोड में यहाँ पर शैडोज में आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलेगा। अब यह है लो लाइट सेल्फी और यहाँ पर आप देख सकते हो काफी इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन Realme 3 Pro। काफी वेल लिट है फोटो इवन इन लो लाइट सिचुएशन। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर प्रॉपर्ली विजिबल है और उसके साथ साथ बैकग्राउंड भी थोड़ी सी स्ट्रगल भी है विद शार्पनेस। कंपैरेटिवली Note 7 Pro में एक्सपोजर लेवल्स काफी कम है और यहाँ पर बहुत ज्यादा शैडोज दिखेगा आपको फोटो में। अब नेक्स्ट यह है सेल्फी विद फ्रंट फ्लैश ऑन। दोनों ही फोन्स में कोई डेडिकेटेड फ्रंट फ्लैश नहीं मिलता है, यहाँ पर यूज होता है स्क्रीन फ्लैश। क्लियरली इस बार भी आप देख सकते हो कि Realme 3 Pro में परफॉर्मेंस काफी बेटर है कंपेयर टू Note 7 Pro। मेन सब्जेक्ट यहाँ पर काफी पॉप्ड आउट है फ्रॉम बैकग्राउंड और उसके साथ साथ फोटो में स्किन टोन भी काफी नेचुरल है। डिटेलिंग यहाँ पर थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर से यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुई है विद शार्पनेस। कंपैरेटिवली अगर Note 7 Pro की फोटो को देखा जाए तो विद फ्रंट फ्लैश ऑन यहाँ पर सब्जेक्ट वेल लिट है कंपेयर टू नो फ्लैश लाइट ऑन फोटो। फोटो में कॉन्ट्रास्ट स्लाइटली ज्यादा है इस बार भी और यहाँ पर आपको शैडोज भी दिख जाएगा। अब यह ऑब्जेक्ट की फोटो इन लो लाइट और यहाँ पर कोई फ्लैश ऑन नहीं था, तो इन दोनों फोटोज में थोड़ी सी वेल लिट है Realme 3 Pro की फोटो। शैडोज फोटो में स्लाइटली ज्यादा है इन Redmi Note 7 Pro। जूम करने पे आप देख सकते हो कि Realme 3 Pro में डिटेलिंग बेटर है। और लास्ट यहाँ पर मैंने ऑन की थी रियर फ्लैश। दोनों फोटोज में इस बार सब्जेक्ट काफी वेल लिट हुई है, पर सब्जेक्ट के ऊपर फ्लैश लाइट इवेंटली स्प्रेड हुई है Realme 3 Pro में, जबकि Note 7 Pro में फ्लैश लाइट थोड़ी सी हार्ड है ऑन सब्जेक्ट। पर जूम करने पे यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छा डिटेलिंग दिखेगा दोनों ही फोटोज में। और दोस्तों ये था इन डेप्थ कैमरा कंपैरिजन बिटवीन Redmi Note 7 Pro एंड Realme 3 Pro। और नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए कि क्या लगता है आपको इन दोनों फोन्स में से किस फोन की कैमरा है बेटर। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर।